Hello student, welcome my channel She Academy. Today we will discuss concept of factors and their properties. इससे पहले मैंने आपको मल्टीपल एंड देयर प्रॉपर्टी करवाई थी. अगर आपको क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं क्लियर हुई है तो गो बैक माय प्रीवियस वीडियो एंड रिजॉल्व योर प्रॉब्लम फॉर मल्टीपल एंड देयर प्रॉपर्टीज. यस, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है फैक्टर. तो सबसे पहले ये आता है दिमाग में कि फैक्टर होता क्या है. जैसे हमने किया था मल्टीपल क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, है ना. मतलब आप टेबल रीड करते जाइए, वो मैंने हिंट में बोला था. ऐसा ही फैक्टर है. तो फैक्टर क्या चीज़ है ना. तो फैक्टर मल्टीपल में होता है मल्टीप्लाई, और फैक्टर में होता है डिवाइड. क्या होता है, डिवाइड. या तो हम ये लिख सकते हैं, और या हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर डिवीजन ऑफ द नंबर. क्या, डिवीजन ऑफ नंबर, कि कितनी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं. लाइक अब जैसे 8 है, तो 8 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं. 8 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 से डिवाइड कर सकते हैं. तो ये सब सारे क्या हो जाते हैं, फिर ये उसमें फैक्टर्स होंगे. तो अगर मैं उसको डिफाइन के रूप में करूं तो डिफाइन इसकी 2 टाइप्स में हो जाती है ना. तो फर्स्ट डिफाइन में तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नंबर्स वी कैन मल्टीप्लाई टुगेदर. नंबर्स we can multiply together to get another, together to get another number. मतलब मैं ऐसा मल्टीप्लाई करूं, 2 मल्टीप्लाई बाई 4. मैंने क्या किया, एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर आया वो आया 8. तो ये जो है 2 मल्टीप्लाई 4, ये तो क्या होते हैं हमारे फैक्टर्स. ये क्या होते हैं, फैक्टर्स. और जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, वो होता है मल्टीपल. बस यही डिफरेंस है. मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है वो तो है मल्टीपल, और जिनसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो होते हैं फैक्टर्स. तो इसकी एक डिफाइन तो ये हो जाती है कि नंबर्स वी कैन मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर. अगर हम दूसरी आपको एक मैं डिवाइड के फॉर्म में भी इसको क्लियर कर सकती हूँ. सेकेंड डिफाइन देखो ऐसा है, व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर. एग्जैक्टली अगर मैं किसी एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करूँ, एग्जैक्टली मतलब उसमें डिवाइड ब्रेक नहीं हो रहा है, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं हो रहा है. ठीक है, तो देयर इज नो रिमाइंडर. देन डिवाइजर एंड कोसेंट बोथ आर द फैक्टर ऑफ द फर्स्ट नंबर. जैसे मैंने अभी लिखा 56. ठीक है, 56 को मैंने 7 से डिवाइड किया. क्या किया, 7 से डिवाइड किया. तो 7 8 जा 56. दैट मीन्स 7 and 8 both are the factor of 56. both are the factors of 56. मतलब ये हो गया कि आपको क्या करना है, डिवाइजर और कोसेंट दोनों ही क्या है. अगर डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइजर और कोसेंट दोनों ही क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं. अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट मीन्स वो जो दोनों नंबर है वो क्या है, वो फैक्टर है, और जो आंसर है वो क्या है, वो मल्टीपल है. और इधर ये भी क्या है, वो क्या है, मल्टीपल है. तो ये आपका था सेकेंड नंबर डिफाइन. तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल लेकर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं. देन लेट्स टेक एन सम एग्जाम्पल. यस, क्वेश्चन इज 7 अ फैक्टर ऑफ अ 42. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 42 को 7 से. 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42. मतलब क्या हो गया है, 7 डिवाइड 42 एग्जैक्टली एंड लिविंग नो रिमाइंडर. लिविंग नो रिमाइंडर. दैट मीन्स, और इसमें क्या हो गया कि जो डिवाइड है, जो डिवाइजर है, यहाँ पर डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है 6 एंड कोसेंट इज 6 नहीं है, यहाँ 7 6. मतलब बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 42. तो ये दोनों क्या है, फैक्टर्स है. तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था. अब इसको हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं. इस 7 फैक्टर ऑफ 24. तो आपको चेक करना है क्या इसका फैक्टर है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 24 में 7 से. देन 7 3 जा 21,
तो यहाँ पर तो ये रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है मतलब डिवाइड एग्जैक्टली नहीं हुआ, दैट मीन 7 इज अ नॉट फैक्टर ऑफ 24। तो ये आपके कुछ दो एग्जाम्पल दिए जिससे आपको फैक्टर्स क्लियर हो गए हैं। नाउ लेट्स कमिंग टू द फैक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। फैक्टर्स क्लियर कर लिया है, अब उसकी प्रॉपर्टी कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्लियर कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। लाइक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय है 28, देन 28। तो 1 क्या हो गया है यहाँ पर, ये जो 1 हुआ है वो क्या है, एक स्मॉलेस्ट फैक्टर है। सबसे जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। मल्टीपल में भी जो सबसे नहीं, मल्टीपल में नहीं, फैक्टर में ये होता है कि जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो 1 होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई वी कैन से 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, राइट। अब सेकेंड प्रॉपर्टी इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। अभी मैंने एग्जांपल क्या दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 28 देन 28। तो 1 तो क्या हो गया है, स्मॉलेस्ट, 1 स्मॉलेस्ट है, और 28 क्या हो गया है, 28 हो गया है ग्रेटेस्ट फैक्टर। क्लियर। अब नाउ लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी सेज अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। मतलब ये हो गया, जो फैक्टर होता है वो हमेशा मल्टीपल से क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। जैसे अगर मैं फैक्टर लिखूं, फैक्टर हमने लिखे हैं 12 के, तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 12 के फैक्टर हो सकते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12 हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, 1 इज लेस देन 12, 2 is less than 12 and 3 is less than 12, 4 is less than 12, 6 is less than 12। ठीक है, या तो वो इक्वल हो सकता है ना, इसने क्या बोला है, इक्वल टू द नंबर, या तो इक्वल हो सकता है या स्मॉलर देन हो सकता है, और 12 इक्वल 12। ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। एंड नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एज डिविजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। जीरो से किसी भी नंबर में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, राइट। सो जीरो इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। जीरो कभी भी किसी का फैक्टर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज अ नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर। एक नंबर के बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ नंबर नहीं फैक्टर होगा, फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अ फैक्टर डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली लिविंग नो रिमाइंडर। फैक्टर वही होगा जो किसी भी नंबर से मतलब पूरा डिवाइड होगा। लाइक 5 को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो ये देखो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तभी इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तभी ये इसका क्या है, फैक्टर है, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अब नाउ कमिंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एन इवन नंबर कैन बोथ ऑड एंड इवन नंबर्स एज फैक्टर्स लाइक 12। ये देखने से क्लियर हुआ, 12 के देखो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 3 और 4। मतलब क्या हो गया, इवन नंबर भी उसके फैक्टर हो सकते हैं और ऑड नंबर भी हो सकते हैं। एंड लास्ट प्रॉपर्टी सेज एवरी नंबर अदर देन 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 2 फैक्टर्स तो उसके होंगे ही होंगे। जैसे अगर फैक्टर ऑफ 7 देखें, फैक्टर ऑफ 7 कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 7। मतलब 1 तो 2 तो फैक्टर होंगे ही होंगे, कौन कौन से, एक तो 1 होगा और एक वो इटसेल्फ होगा। अगर हम दूसरा देखें 14 लें तो क्या क्या हो जाएगा, 1 2 7 14। मतलब इटसेल्फ भी है, 1 भी है, रिमेनिंग कुछ भी हो सकता है, बट 2 फैक्टर्स तो उसके होंगे। तो ये हमारे फैक्टर एंड देयर प्रॉपर्टीज टॉपिक था। और जो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी डिविजिबिलिटी, क्योंकि फैक्टर विदाउट डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं हो सकती है। चैनल को, अगर मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।